नंबर सिस्टम में आज हम कंप्लीट रिमाइंडर से जुड़े एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिविजर्स है D1, D2 और D3, वहां पे अगर डिविजर्स का ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो रिमाइंडर्स का वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो नंबर सिस्टम में आज हम कंप्लीट रिमाइंडर से जुड़े एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अ नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 and 7 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब एक नंबर को 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा रिमाइंडर, 5 के माध्यम से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा रिमाइंडर और 7 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा रिमाइंडर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट आर द रिमाइंडर्स, वो रिमाइंडर्स सब कौन कौन होंगे व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिविजर बी रिवर्स्ड। जब ऑर्डर ऑफ डिविजर्स यानी कि 3, 5, 7 के बदले 7, 5 और 3 हो जाएगा तो वहां पे रिमाइंडर्स का वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो डाटा दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में D1 का वैल्यू है 3, D2 का वैल्यू है 5 और D3 का वैल्यू है 7 और R1 का वैल्यू है 1, R2 का वैल्यू है 2, R3 का वैल्यू है 3। अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार अगर Z एक नंबर होगा और इसे हम डिविजर 1 यानी कि 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1 और यहाँ पे जो क्वोशेंट का वैल्यू होगा मान लीजिए वो है y। तो अब y है डिविडेंड, तो अगर हम y को डिविजर 2 यानी कि 5 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2 और इसका जो क्वोशेंट होगा मान लीजिए वो है x। ठीक है, तो अब x है एक डिविडेंड और x को अगर हम डिविजर 3 यानी कि 7 के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 3 और यहाँ पे जो आखिरी नंबर होगा उसे हम 1 के माध्यम से डिनोटेट किए हैं, जहाँ पे हम इजीली इस क्वेश्चन में z, y और x का वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और z का वैल्यू के हिसाब से जो डिविजर्स हैं उन्हें रिवर्स करने के बाद रिमाइंडर का वैल्यू को जान पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें x, y और z को डिविडेंड के माध्यम से कंसीडर करना है और डिवीजन सम के अनुसार डिविडेंड का जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से x, y और फाइनली z यानी कि द नंबर का वैल्यू को डिटरमाइन करना है और इसके बाद हम डिविजर्स का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स करेंगे और वहां पे रिमाइंडर के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नंबर सिस्टम से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। डिविडेंड के बारे में जानने के लिए जो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे वो है डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम x, y और फाइनली z का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में जान पाएंगे। तो पहला जो डिविडेंड है वो है x और x का वैल्यू क्या होगा, देखिए डिविजर है यहाँ पे कितना 7 इंटू क्वोशेंट का वैल्यू कितना है 1 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 3 यानी कि x का वैल्यू होगा 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो अब हम इस फॉर्मूला के माध्यम से y का वैल्यू के बारे में डिटरमाइन करेंगे। तो y का वैल्यू होगा डिविजर कितना है यहाँ पे 5 इंटू क्वोशेंट का वैल्यू है x
प्लस रिमाइंडर का वैल्यू है 2। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2 इक्वल टू 50 प्लस 2 इक्वल टू 52, यानी कि y का वैल्यू है 52। आखिरी में हम इस क्वेश्चन का जो मेन नंबर या फिर मेन सर्टन नंबर जिसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो है z। और z के बारे में जानने के लिए डिविजर कितना है 3 इंटू कोसेंट कितना है y प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो 3 इंटू 52 प्लस 1 और z का जो वैल्यू होगा वो है 157, यानी कि इस क्वेश्चन में जो नंबर के बारे में कहा गया था वो है 157। अगर आपको डिवीजन सम से डिविडेंड यानी कि नंबर को कैसे डिटरमाइन करना है उसके बारे में कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार 157 को रिवर्स डिविजर ऑर्डर के माध्यम से डिवाइड करेंगे और वहां पे रिमाइंडर्स का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार नंबर यानी कि z का वैल्यू है 157। ठीक है, तो इस नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर डिविजर के माध्यम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे d1 का वैल्यू हो जाएगा 7 और 7 2 जा 14 1 7 17 7 2 जा 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 3। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है 22 उसे हम रिवर्स ऑर्डर का सेकेंड डिविजर यानी कि 5 के माध्यम से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 2। अब हम 4 यानी कि इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर डिविजर यानी कि 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और रिमाइंडर हो गया 1। तो नंबर सिस्टम में आज हमें एक कंप्लीट रिमाइंडर से जुड़े क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था, जहाँ पे अगर एक नंबर को हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं किसके माध्यम से 3 5 और 7 के माध्यम से, तो वहां पे हमें रिमाइंडर मिलता है 1 2 और 3। अगर हम उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर डिविजर के माध्यम से डिवाइड करेंगे यानी कि पहले हम 3 5 और 7 के माध्यम से डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद हम 7 5 और 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में डिटरमाइन करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो नंबर है उसे z के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे और z को 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे। तो वहां पे जो क्वेश्चन का वैल्यू निकला मान लीजिए y, उसे हम डिविजर 2 के माध्यम से डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन निकलेगा x उसे हम डिविजर 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे। और इसके बाद हम डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वहां पे x y और फाइनली जो नंबर है z के बारे में डिटरमाइन करेंगे। z का वैल्यू के बारे में जानने के बाद जो डिविजर्स दिया गया था उसका रिवर्स ऑर्डर को अप्लाई करेंगे, यानी कि 157 को पहले 7 के माध्यम से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा उसे 5 के माध्यम से डिवाइड करेंगे और आखिरी में जो वैल्यू मिलेगा उसे हम 3 के माध्यम से डिवाइड करेंगे। और इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर डिविजर्स के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो है 3 2 1, यानी कि R1 का वैल्यू होगा 3, R2 का वैल्यू होगा 2 और R3 का वैल्यू होगा 1। तो नंबर सिस्टम का इस क्वेश्चन के अनुसार जो नंबर है उसे रिवर्स ऑर्डर डिविजर के माध्यम से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिला वो क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया गया था उसका रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में या फिर इस क्वेश्चन के अनुसार जो रिमाइंडर है पहला रिमाइंडर का रिवर्स होगा। अगर आपको नंबर सिस्टम का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप नंबर सिस्टम Q&A ऑन कंप्लीट रिमाइंडर
how to find the value of reminders by dividing the given number with reversed order divisors. If you have any questions related with this topic, then ask me by comment with prefix #SVZNath. For knowledgeable videos related with external electrical work, electrical engineering and competitive tutorial, you can check the link in the description. And for more videos related with electrical engineering, number series, competitive tutorial, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture, and don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss another latest update related with number system Q&A, number series and competitive tutorials. Thank you.